गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का लेसन 2 पार्ट 2 बुद्धिर बलवती सदा पढ़ाने जा रहे हैं। यह कथा सुखस्वती से नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें देउल नाम का गांव है जहां राजकुमार राज सिंह रहते हैं और उनकी पत्नी का नाम बुद्धिमती है। उसके बारे में एक कहानी है जो अपनी बुद्धि से ऐसा काम करके दिखलाई जो एक प्रेरणा स्रोत है। अस्ति देउलाख्यो ग्राम, एक देउल नाम का ग्राम है। देउल आख्यो का संधि विच्छेद करें, देउल जोड़ आख्या। देउल गांव का नाम है, आख्या मतलब नामक। देउल जोड़ आख्या बराबर देउलाख्यो। तो अस्ति देउलाख्यो ग्राम, एक देउल नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां राजसिंह नाम के एक राजपुत्र रहा करते थे। एकदा किंचित आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता, अपने दो बेटे को साथ में ले जाकर जाते हुए पितुर्गृहं, पिता के घर प्रति चलता की ओर जा रही थी। अब किसी आवश्यक काम से अपने दो बेटों को साथ लेके अपने पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने, रास्ते में घोर जंगल था। सा एका व्याघ्रं ददर्श, वह कानन में जंगल में एक बाघ को देखी। सा व्याघ्रम आगच्छतम दृष्ट्वा, वह बाघ को आते हुए देखकर ध्राष्टया, दृढ़तापन से ढीठपन से पुत्रों, दोनों बेटे को चपेट या प्रहृदय, थप्पड़ से मारकर जगात बोली। कथमेक सह भक्षणाय कलहम कुर्ता, क्यों तुम दोनों एक एक करके इसको खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एक, यह एक ही है। तावत द्विभज्य भुज्यताम, दोनों बांट के खा लो। दोनों इसको खाने के लिए झगड़ा मत करो। बाघ को आते हुए उसने अपने बेटे को थप्पड़ मारा और बेटे को डांट के बोल रही है कि क्यों दोनों लड़ रहे हो, कि मैं इसको खाऊंगा बाघ को, मैं इस बाघ को खाऊंगा, दोनों बांट के तब तक खा लो। पश्चात अन्यो तृतीय कश्चित लक्ष्यते, फिर बाद में कोई और दूसरा भी मिलेगा तो फिर खाया जाएगा। इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्रमारी कदाचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, बाघ ने यह जैसे ही सुना उस महिला के, उस बुद्धिमती के मुंह से अपने बेटे को मारते हुए यह बात बोलते हुए, तो भय के कारण वहां जान बचा के वहां से भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात ब्रागस्य भामिनी, वह भामिनी, सा भामिनी, भामिनी यानी सुंदर स्त्री, अपनी बुद्धि से बाघ के भय से विमुक्त हो गई। अन्योपि, दूसरे भी बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात, इस लोक संसार में महान से महान भय से अपने बुद्धि के द्वारा भय को दूर कर सकते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन्ना, उस डरे हुए बाघ को देखकर कोई एक वहां सियार था, वो हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायिता, अरे आप कहां से इतने डर के भाग के आ रहे हैं। व्याघ्र, बाघ बोला, जम्बूक गच्छ गच्छ, जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाके छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुम आरब्धः, परम गृहीत कर जीवतो नष्टः शीघ्रम तद्गतः। कहता है बाघ कि मैंने शास्त्र में ये व्याघ्रमारी नाम के महिला के बारे में सुना हुआ है, जो मारने के लिए आई हुई है जंगल में। हम तो अपना जान हथेली पर रख करके भाग के आए हैं। यहाँ शब्द आया है वो गृहीत कर जीवितो, यानी जान हथेली पर लेकर शीघ्र तद्गता, वहां से मैं भाग के आया हूँ। श्रीगाल सियार बोलता है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम, अरे तुम महान आश्चर्य की बात, अजीब बात करते हो। यत मनुष्यादपि विभेति, तुम मनुष्य से भी डरते हो, बाघ हो तुम, मनुष्य से डरते हो, ऐसा बात सियार ने बोला। व्याघ्र, बाघ बोलता है, प्रत्यक्ष में मया सात्म पुत्रेव एक एक सो माँ मत तुम कलहाय मानो चपेट या प्रहंति दृष्टा, अरे तुम क्या बोल रहे हो, मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपने जो दोनों पुत्र है उसको एक एक करके मुझको खाने के लिए झगड़ रहे थे और उसको माँ के द्वारा मारते हुए समझाते हुए ये बात सुना है, मैंने अपने प्रत्यक्ष आंख से देखा है। जम्बू का सियार
बोलता है स्वामिन यत्रास्ति साधुरता तत्र गम्यताम, जहां भी वो महिला धूर्त महिला है वहां पर आप हमको ले चलिए, वहां चलिए। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। अरे यदि वहां पर हम ले गया और हमको मारने के लिए यदि दौड़ी तो हम तुमको खा जाएंगे, मार देंगे। ये बाघ जम्बुक को बोला। व्याघ्र कहता है श्रृगाल यदि तुम मां मुक्त्वा यासी तदा बेलापि अबेला स्यात्, यदि तुम मुझको वहां से छोड़ के भाग गए तो क्या होगा, असमय ही हमारी बेला, समय अबेला यानी कुसमय, उस समय ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। जम्बूक कहता है यदि एवं, यदि इस प्रकार सोचते हैं आप, तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, तो मुझको अपने गले में बांध लीजिए और जल्दी चलिए, तब तो हम नहीं भाग पाएंगे। स व्याघ्र तथा कृत्वा, वह बाघ वैसा ही करके काननम ये जंगल में गया। श्रृगालेन सहितम पुनर्आयांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतित गति, बुद्धिमती दूर से ही वो श्रृगाल के साथ बाघ को आते हुए देखकर सोचने लगी, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, ये सोचने लगी कि सियार के द्वारा, ये जम्बुक के द्वारा उत्साहित करके यानी भड़काए हुए या फिर बाघ आ रहा है, अब इससे कैसे छुटकारा पाए हम। परम लेकिन प्रत्युत पन्नमती यानी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली वो जो बुद्धिमती है, जम्बूक आक्षिप्त अंगुल्याम तर्जंती उवाच, वो जम्बूक सियार को उंगली दिखाते हुए डांटते हुए बोलती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतया पुरा, तुमने पहले मुझसे 3 बाघ लाने के लिए प्रॉमिस किया था ना और दिया था ना, हा? आज एक ही लेकर आया है। विश्वास से अद्यैकानीय कथम यासी बद अधुना, बोलो तो तुमने हमारी विश्वासघात किया, विश्वास दिलाया था कि हम 3 लेके आएंगे और 1 लेके आए हो, अब क्या करें हम तुम्हारा। इत्युक्त्वा यह कहकर धाविता तूर्णम व्याघमारी भयंकरा, वो व्याघ्रमाली यानी बुद्धिमती जिसको बाघ व्याघमारी समझ रहा है, वो तेज शीघ्र ही जल्दी उसकी ओर दौड़ पड़ी। व्याघ्रो विशस्ता नष्टा गलबद्धा श्रृगाल का, व्याघ भी वो जो गले में बंधा हुआ सियार है उसके साथ फिर हिम्मत हार के अपना वहां से भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता, वो बुद्धिमती बाघ के भय से फिर मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यदि बुद्धि आपकी बलवान है तो आपका सब काम आराम से हो सकता है। तो इस कहानी से ये जो बुद्धि बलवती सदा लेसन 2 का जो मैंने पढ़ाया आपको, यह कथा सुख सप्तती से लिया गया है। देउल नाम का गांव है, राजकुमार का नाम राज सिंह है, बुद्धिमती इस राज सिंह की पत्नी है, और इसमें ये शब्द आया उपेता सहित तुम खाने के लिए आख्या नामक देउल जोड़ आख्या देउलाख्यो देउल नामक गांव से ये कहानी था। आप लोग इसका प्रश्न उत्तर अपने फेयर कॉपी में करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे चैप्टर की बात करूंगा। धन्यवाद।